लेकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ महापौर मधुसूदन यादव जी सहित समस्त अतिथिगणों के द्वारा फिजिकल भारत माता के तैलचित्र पर आयुष जैन जी, श्री अरुण साहू जी, श्री संजय कुमार रजक जी, श्री चंद्रकृत साहू जी, श्री राजा तिवारी जी, श्री छोटेलाल रामटेके जी, श्री हफीज खान जी, श्री सतीश कुमार यूनुस जी, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। हम सब एक बार ताली बजाकर के उनका बहुत योगदान अभिनंदन करता हूँ। आप सबके उपस्थिति के लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव का विकास थम सा गया, उसी तरीके से हमारे ऑडिटोरियम के कुर्सी टूट गए, मंच टूट गए, ऊपर के जो स्लिंग है वो भी टूट। राजनांदगांव के विकास के लिए जब कुछ निरीक्षण किया तो मुझे लगा कि जहाँ हम छोड़ करके गए थे वहीं हम खड़े हैं। 5 साल में राजनांदगांव को कुछ भी नहीं मिला। ये भूपेश बघेल सरकार की मुख्यमंत्री जी के ऊपर भाई मधुसूदन बता रहे थे कि 5 साल में ऐसा अवरोध, ऐसा ब्रेक, ऐसा स्थिरता आ गई थी, समय भी ठहर गया था, विकास की गति रुक गई थी, विकास का चक्र थम गया था और वो ब्याज से ही वसूल करने का काम किया। और उन्हें पुनः उसको भाव ये जो मंत्र है इसका आभास यदि किसी ने कराया छत्तीसगढ़ में तो राजनांदगांव की जनता ने उनको कराया होना चाहिए। माननीय मंत्री श्री और आपके जनप्रिय नेता पूर्व सांसद वर्तमान महापौर, ये नामगांव के अंदर में बहुत सौभाग्य की बात है। ये ऐसे महापौर है जो वार्ड के पार्षद, अलग वार्ड के पार्षद सूबे के सभापति और सभापति से सीधा लोकसभा सांसद और लोकसभा सांसद के बाद फिर से नगर पालिका के महापौर जैसे जिम्मेदारी निभावत है। वैसे समर्थपूर्वक राजनांदगांव के 2,40,000 जो मतदाता है, 51 वार्ड है, दोनों वार्ड के कोई व्यक्ति नहीं बन जिनका सीधा पर्सन आदमी हुआ। ऐसा आपने महापौर से मधुसूदन यादव भी समय में पार्षद रहे तो पार्षद मुझे 10 समझता हूँ। दोनों वार्ड में जब 5 लाख रुपए के नाली के बाद पैसा आ जाए तो पार्षद के चेहरा मिल जाते हैं। कितने अनुभवी, कितने लोकप्रिय और जनता के हित का जानने वाला और जैसे उनका नाम वैसे मधु टपकते हुए जुबान पे और वो आपके जनता के दिल न समझते और सहज मुंह से जाने कब का समस्या है और समस्या के पहले वो आपको निकालने के प्रयास गलत है। ये बहुत सौभाग्य है कि मधु भैया नगर में मेहनत करते हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी राज्य शासन को पैसा लिखावत है। नाम के कोनो आदमी के पेड़ की समस्या होए, न रोड की समस्या होए, न नाली समस्या होए और तो मैं देखा रहे हूँ। नगर निगम की टीम को बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि जो यहाँ से मंच से कहा जा रहा था कि स्वच्छता का जब सर्वेक्षण होगा तो उसमें हम प्रथम। राजनांदगांव शहर में कांग्रेस के रिजिम में 5 वर्ष तक राजनांदगांव विकास के लिए तरसता रहा और पिछले 2 वर्षों के अंदर विकास के अनेक काम हुए। उसका प्रमाण है कि आज 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण की बारी है। इस वित्तीय वर्ष में जो अन्य काम जो बजट में शामिल हुए हैं वो भी आने वाले 1 वर्ष के अंदर होगा। राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के अंदर एक विकसित और व्यवस्थित शहर के रूप में डेवलप होगा। आने वाले 3-4 वर्षों में भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी
हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, सांसद जी सहित हमारी नगर निगम की पूरी टीम मिल करके राजनांदगांव शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं हृदय से आभारी हूँ कि केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक और विधानसभा के स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का, आदरणीय अरुण साहू जी का और हमारे सांसद जी का, कि उनके सबके प्रयास से राजनांदगांव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते रहेगा। आने वाले समय में स्वच्छता सर्वेक्षण है 15 से 30 तारीख के बीच में। सरकार भी और निकाय भी अपनी ओर से सतत प्रयास कर रही है कि राजनांदगांव 3 लाख के पॉपुलेशन में टॉप करे। मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इसमें एक सकारात्मक भूमिका भी आपकी होनी चाहिए। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में आपकी भूमिका यदि सकारात्मक रहेगी तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उसे हम पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम को आप लोगों ने पूरा कवर किया। मैं अपने सभी साथियों का, आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वार्ड क्रमांक 23 से नीलम वाधवानी, वार्ड क्रमांक 24 लता यदु सुमारी यादव, जोड़े हैं संजय चौरसिया, सतीश यादव, मना मरकाम और भारती सारथी मंच के पास आने का कष्ट करें। वार्ड क्रमांक 44 से बहुत सौभाग्य की बात है, राजनांदगांव नगर निगम में 226 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का हमने भूमि पूजन किया और इस भूमि पूजन में वर्चुअल रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी और यहाँ के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। हम सब के गौरव की बात है। और किसी भी नगरीय निकाय में नगर पालिक निगम के द्वारा एक साथ 226 करोड़ का विभिन्न विकास कार्य लाना, ये अपने आप में एक गौरवपूर्ण बात है। उसके लिए मैं नगर निगम के महापौर, सभापति और उनकी पूरी टीम को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आपने राज्य शासन के अलग अलग मदों की राशि आपने नगर निगम नांदगांव में लाया, जिससे यहाँ के लोगों का मूलभूत सुविधाओं से लेके विद्युतीकरण, विद्युतीकरण, स्वच्छता, सब प्रकार के काम होंगे। उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। गोधन का अभी हमारी सरकार ने गोधन के लिए एक बड़ा प्लान हम कर रहे हैं, क्योंकि तात्कालिक तुरंत आनंद फानंद में कोई काम करें और उसका दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी बजाय भले कोई योजना थोड़ा लेट आए लेकिन दूरगामी रहे, तो दूरगामी ध्यान में रख के सरकार उसे प्लान कर रही है। आने वाले समय में उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखेगा।